Good afternoon. Today this lecture is for BA Part 2nd English Literature students. In the first paper of English Literature, it is English Poetry and Drama, and the first poet is Alfred Lord Tennyson. It is his second poem in the syllabus, and Tennyson belongs to the Victorian age. जैसा कि आपको मालूम है, आप फर्स्ट ईयर में एलिजाबेथन एज, 17th सेंचुरी एज, 18th सेंचुरी एज, रोमांटिक एज, ये सब कवर करके आए. लास्ट जो हमारी पोएम थी फर्स्ट ईयर में वो विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स की थी, जो रोमांटिक पोएट्स को बिलोंग करते हैं. उसके बाद नाउ इन सेकेंड ईयर वी स्टार्ट फ्रॉम द विक्टोरियन एज. दिस इज विक्टोरियन एज and it is from 1850 to 1900. Tennyson remained from 1809 to 1892, and he was, as we know, Victorian poet, and he was the poet laureate. Poet laureate राज कवि था in the reign of Queen Victoria. जब महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, उस समय टेनिसन को राजकवि बनाया हुआ था. ये जो हमारा पोयम है टीयर्स आइडल टीयर्स, ये भी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है. इट इज अ सॉन्ग इन टेनिसन्स पोयम द प्रिंसेस. दिस लिरिक फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैंटो 4. ये जो लॉन्गर पोयम है इसका कैंटो 4 में, और किसका, द प्रिंसेस, रिटन इन 1847. 1847 में लिखी गई थी. ये जो स्टोरी है द प्रिंसेस की, प्रिंसेस का नाम है इडा, एंड शी इज मच अनॉयड विद द मेल कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी. बहुत ज़्यादा वो नाराज सी रहे हैं सारे पुरुष वर्ग से, और इसलिए जिस प्रिंस के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी बचपन में, उसको भी वो तोड़ देती है, और वो एक अलग से अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाती है, और उस यूनिवर्सिटी में नो मैन कैन एंटर, मैन आर फॉरबिडन टू एंटर, और सब उसमें जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सब लेडीज हैं. लेकिन वो जो उसका जो बिट्रोथ है, जो फियांसी है, वो चाहता है कि उसे वापस से लाया जाए, और इसलिए वो डिस्गाइज करके एक लेडी के रूप में अपने 2 फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाते हैं. और पूरी लंबी पोएम है कि किस प्रकार से एंड में वो इसको तैयार कर पाता है. तो जिस समय वो लोग और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी थी तो सब पढ़ा करते थे, पढ़ते पढ़ते बीच में जब उन्होंने एक ब्रेक लिया, तब प्रिंसेस इडा कमांड्स हर मेड, उसकी जो अटेंडेंट थी, मेड थी, उसको कहती है टू सिंग अ सॉन्ग टू पास द टाइम. क्योंकि वो बहुत पढ़ चुके थे, इसलिए वो समय व्यतीत करने के लिए, थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए मुझसे गाना गाने को कहती है, एज दे टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर स्टडीज. तो उसमें उस समय शी सिंग्स दिस सॉन्ग. टेनिसन जो है वो बहुत बढ़िया लिरिक पोएट है. उसकी पोएम में बहुत म्यूजिकल क्वालिटीज होती है, स्वीटनेस होती है, पेलोडीज होती हैं, और वो ग्रीक लिटरेचर को भी उसने बहुत वेल रेड कर रखा था. और इसीलिए एक क्रिटिक ने ये कहा कि जो ग्रीक लर्नेड पोएट हुआ वर्जिल, कि इस पोएम पर, इस सॉन्ग पर उसका वर्जिल का प्रभाव पूर्णतया दिखाई देता है. उसने कहा कि इट इज वर्जिलियन पोएम. तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं. टीयर्स आइडल टीयर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि टीयर्स मीन्स आंसू, और वो आंसुओं पर आइडल होता है कि लेजी, इंडोलेंट, इनएक्टिव. तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी भावनाएं हैं, और जो कि हमारे मन में क्रिएट होती हैं व्हेन टीयर्स कम इनटू आवर आईज. तो ये 4 स्टेंजा की पोएम है. 5 लाइन्स हर इसमें स्टेंजा में है. स्टेंजा जैसे कि अपन जानते हैं पोएम के एक पैराग्राफ को कहते हैं. तो वो अब हम इसको पढ़ाई शुरू करते हैं इसकी, कि टीयर्स आइडल टीयर्स, टीयर्स को एड्रेस कर रही है, डायरेक्ट एड्रेस है इस लेडी के द्वारा, कि आई नो नॉट व्हाट दे मीन. टीयर्स के ये पहले नेचर बताया है कि टीयर्स क्या चीज होती हैं. शी इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर नेचर एंड अबाउट देयर मीनिंग, कि उनका क्या अर्थ है, क्या सिग्निफिकेंस है. वो कह रही है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है. और ये अब ये बताती है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, हाउ द टीयर्स स्टार्ट. तो कहती है कि टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर. और ये कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द डेप्थ. डेप्थ होती है
गहराई ऑफ सम डिवाइन, सम होली, सम सेलेस्टियल, ईश्वरीय कोई जब हमारे ऊपर कोई ऐसी डेस्पेयर आ जाती है, डेस्पेयर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, जब हम किसी इस प्रकार से निराश हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम गॉड और बिकॉज ऑफ सम अदर एक्टिविटीज और सम इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी घटनाओं से जब हम निराश हो जाते हैं, तब ये टीयर्स जो हैं उस गहराई से राइज इन द हार्ट। तो कहाँ ये राइज होते हैं, इनका बर्थ प्लेस क्या है, ओरिजिन कहाँ ये राइज होते हैं, ये उठते हैं हमारे हार्ट में, एंड गैदर मीन्स कलेक्ट, और इकट्ठे हो जाते हैं टू द आइज। मतलब कहने का क्या है कि कैसे होता है कि व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद सम सॉरो, जब हम किसी दुख से पीड़ित होते हैं और वो दुख हमारे हार्ट में बहुत ज्यादा हमको पीड़ित करता है, तो ये सारे के साथ जो टीयर्स हैं, जो दुख है, वो हमारा हृदय से उठता है, हार्ट से राइज होता है और वो आंखों तक आ जाता है। एंड आंखों में जब आएगा, इन द आईज दे टेक द फॉर्म ऑफ टीयर्स। और उदाहरण के तौर पर ये डिवाइन डेस्पेयर कौन सी हो सकती है कि इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं ऑटम फील्ड्स। ऑटम क्या होता है, पतझड़ के दिनों के जब हम फील्ड्स देखते हैं और वो अच्छे लग रहे हैं, हमको हैप्पी है, प्लेजेंट है, उन हैप्पी डेज सीन को देख करके हमारे अंदर कोई थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं एंड थिंकिंग, और हम सोचने लग जाते हैं ऑफ द डेज, उन दिनों के बारे में दैट आर नो मोर। मतलब ये लिंक है कि एक हैप्पी चीज यदि हमने देखी है तो हमको वी गेट द मेमोरी, हमारी मेमोरी जो है ना, या हमारी रिमेम्बरेंस जो है वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां और भी हमने बहुत सारी हैप्पी चीजें देखी थी, हैप्पी थिंग्स हमारे साथ हुई थी, लेकिन आज वो हैप्पी चीज जो है, वो हैप्पी खुशनुमा प्लेजेंट चीजें जो है, दैट आर नो मोर मतलब कि अब वो नहीं है, मतलब दे आर पास्ट, दे आर गॉन, वो जा चुके हैं। तो ये जब सोच करके कि कितने अच्छे वो दिन थे, कितने प्लेजेंट वो दिन थे, हाउ हैप्पी, हाउ प्लेजेंट, हाउ कंटेंटेड दोज डेज वर, बट नाउ वी थिंक अबाउट देम एंड दे आर नो मोर, एंड देन अ फीलिंग ऑफ sorrow is created in our heart from the depth of our heart, and then that sorrow rise in the heart and come to our eyes, and through eyes they take the form of tears, and then the tears come from our eyes. This is the first stanza. और इसमें कवि ने जो figures of speech यूज किए हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, एलिटरेशन। एलिटरेशन होता है कि जब एक ही लाइन में एक ही साउंड से, अल्फाबेट साउंड से क्रिएट कई शब्द आते हैं, तब हम कह देते हैं कि यहाँ पे द पोएट हैज यूज्ड एलिटरेशन। जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर, इसमें डी साउंड जो है 3 टाइम्स आ गई है, और वैसे भी टीयर्स, आइडल टीयर्स, इसमें रेपिटेशन साउंड यूज की गई है, और डिवाइन डेस्पेयर, डेप्थ डिवाइन डेस्पेयर 3 बार डी साउंड आई है, और भी आगे इसमें इसी प्रकार से कई फिगर्स ऑफ स्पीच कवि ने यूज की हैं, और ये ब्लैंक वर्स में पोएम लिखी गई है। सेकंड स्टेंजा करते हैं, और इसमें भी देखो एलिटरेशन है, फ्रेश एज द फर्स्ट। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर इन दिस पोएम ऑफ एलिटरेशन। तो अगेन आफ्टर डिस्क्राइबिंग द ओरिजिन ऑफ द टीयर्स इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में टीयर्स की उत्पत्ति की जगह बताते हुए वो आगे इसकी नेचर पर कमेंट कर रही है। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, सैड एज द लास्ट विच रेडन्स ओवर वन दैट सिंग्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्ल्ड, सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर। टीयर्स जो हैं उन दिनों को, उस चीज को हमें, या वो जो इंसिडेंट्स है, इवेंट्स हैं, वो मेमोरीज जो है उनकी, वो इतनी एज फ्रेश है, इतनी फ्रेश ताजी हैं एज द फर्स्ट बीम। बीम क्या होती है, रे, किरण, पहली किरण, ग्लिटरिंग मीन्स शाइनिंग, जो चमक रही होती है, ऑन अ सेल, सेल मीन्स शिप, वो पहले हम वी आर वेटिंग, ये क्या बता रहा है कि हमारा फ्रेंड कोई है, वो बहुत दूर से किसी जहाज के माध्यम से, शिप में हमारे पास आ रहा है मिलने के लिए, और वी आर वेटिंग, हम उसके लिए वेट करे जा रहे हैं। और जब पहली बार हमारी नजर पड़ती है उस शिप पर, उस सेल पर, और वो बीम जब सूर्य की चमकती हुई किरण उस जहाज पर पड़ती है, कौन से शिप पर, कौन से सेल पर, दैट ब्रिंग्स, जो लाता है आवर फ्रेंड्स, हमारे मित्रों को, अप
from the underworld, from secret world, from very distant world. बहुत दूर से जो हमारे मित्र को लेके आ रहा होता है, उस शिप पर जब हमारी नजर पड़ती है तो वी आर फील्ड विद इमेंस